Assalamualaikum. Welcome to Learn with Junaid. My name is Junaid Ahmed Shah. Today we start new series of financial accounting. तो आज हम इस लेक्चर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो हम इस सीरीज में जो लेक्चर कवर करने वाले जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इसमें जो अकाउंटिंग के टर्म्स यूज़ होंगे उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमारे पास अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से होंगे, ठीक है, जो और उसे हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ट्रांज़ैक्शन, जो हमारी ट्रांज़ैक्शन होती है कैश बेस पे और अकाउंट बेस पे, तो हम उससे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी आ जाती है अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है जी, जिसमें जनरल आ जाएगा, जनरल लेजर आएगा, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह से भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन और उसके टाइप्स और उसके मेथड को भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में। तो आप इसे इसे हमारे साथ बने रहें और इससे फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बेसिकली आप इस लफ्ज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, बुक, ठीक है, जो जिसमें हम बुक में अपनी जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाए, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली यहाँ पे हम अपना एक बुक मेंटेन करते हैं, उसमें सब कुछ हमारे डे टू डे एक्टिविटीज या जो डे टू डे हमारे पास ट्रांज़ैक्शन होंगी उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। द क्लरिकल डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग that includes recording the routine transaction and day-to-day recording keeping of an enterprises। बेसिकली एक ये प्रीवियस जो एंशियंट अकाउंटिंग पीरियड था उसमें ये क्या बुक कीपिंग की जाती थी, जिसमें टोटली क्लरिकल डायमेंशन में बुक कीपिंग की जाती है, जो रिकॉर्डिंग करते थे डे टू डे एक्टिविटीज़ को हम बुक में, ठीक है, जो इंटरप्राइजेस की होती थी, तो उसे बुक कीपिंग कहते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग है क्या। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिकली एक से जो हमारे पास क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हम, ठीक है, आइडेंटिफाई भी करते हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन जो भी होती है ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम उसे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि जनरल वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसे एनालिसिस करते हैं, चाहे जो हमारे पास जनरल लेजर बनाते हैं, उसके बाद हम समराइजेशन करते हैं, जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाती है। उसके बाद हम उसे फाइनली प्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होती है, एक कंप्लीट सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो हम रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली ये जो हमें डेफिनेशन भी यही बता रही है, ठीक है ना। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जो हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड हम किस चीज़ में करते हैं, जो हमारे पास जनरल आ जाता है, ठीक है। जो अकाउंटिंग साइकिल हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको इससे कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि अकाउंटिंग में मैंने जो बताया था रिकॉर्डिंग के बारे में, वो हम बेसिकली जनरल करते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है जो उससे सब में हम एनालिसिस करते हैं, कितना हमारे पास कैश का हम अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, लेजर, जो लेजर में हम बनाएंगे, ठीक है। अकाउंट भी हम उसे बोलते हैं समराइजेशन, जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाती है, ठीक है ना, वहाँ यहाँ पे हमारे पास समराइज अकाउंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, मेन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद बैलेंस शीट हमारे पास आ गई, ठीक है ना, बैलेंस शीट आ गई। उसके बाद हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ गई, तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट जो हमारे पास वर्टिकल बैलेंस शीट भी आ जाती है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट भी आ जाएगी, तो हम उससे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आने वाले लेक्चर हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसके बाद हम लेते हैं डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। बेसिकली यहाँ जो हमें फाइनेंशियल, जो हमारे पास जो कंपनी होगी, एंटिटी होगी, एंटिटी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को या फर्म को बोलते हैं, ठीक है ना, जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी परफॉर्मेंस बताता है। और अकाउंटिंग को हम क्या मैनेजमेंट की लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो अकाउंटिंग गिव ओवरऑल व्यू बताता है, ठीक है ना, कंपनी कितना प्रॉफिट में, लॉस में होगी, ठीक है, और जो हमारे पास बिजनेस को मेंटेन करने में भी हमें मदद देता है। तो उसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या।
फाइनेंशियल अकाउंट बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन में देख लेंगे, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्लिगेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द economic entity that's intended for the use of primarily by external decision makers and investor and creditor। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, जो हमारे पास जो भी, फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्या चीज़ देखूंगा कंपनी में, ठीक है, कंपनी की सबसे पहले मैं बैलेंस शीट देखूंगा, और बैलेंस शीट को हम मैं एनालिसिस करूंगा, बैलेंस शीट आ गई, ठीक है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद हमारी आ जाती है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं इसे एनालाइज करूंगा कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इधर उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में ये मैं देखूंगा। उसके बाद रिसोर्सेज कितनी है, उसके बाद उस पर ऑब्लिगेशन कितनी है, डेट कितना है उसके उस पर, ठीक है, और उसकी एक्टिविटीज क्या है, कैश फ्लो में मैं देखूंगा उसकी एक्टिविटी क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, और ये उसके कैश कितना, रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है, उस पर इनकम टैक्स कितना लग रहा है। तो ये सब कुछ मैं देखूंगा, वो किसकी मदद से देखूंगा, ये टोटल जो हमें प्रोवाइड करती है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ये चीजें प्रोवाइड करती है। जो हमारे पास जो क्रेडिटर, जो हमारे पास इन्वेस्टर होंगे, वो इसे एनालिसिस करते हैं, उस बेस पे हमारी जो उसमें इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है ना, जो ये एक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये हमें कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किस चीज़ की, एंटिटी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होगी, उसकी इंफॉर्मेशन देती है कि इधर हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो हमें डिसीजन में मेकिंग करने में भी मदद देती है। तो हम देख लेंगे इसकी इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता कैसे है, ठीक है ना, उसके यूजर्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद हमारे डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करती है। तो मैं एक ग्राफ की मदद से, एक चार्ट की मदद से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारा वो किसकी मदद से दे रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैश फ्लो कितना है, ठीक है, कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, कितनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कितनी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, कितनी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो ये सब कुछ हम एनालिसिस करेंगे, वो किसकी मदद से हम एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम उसे एनालिसिस करते हैं। और ये इसके यूजर्स कौन होते हैं, ठीक है, उनको जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो ये इंफॉर्मेशन है, उसे यूज कौन कौन करता है, ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं जो हमारे पास, एक इन्वेस्टर आ जाता है जिसको अपना पैसा लगाना होता है, ठीक है, और ये क्रेडिटर जो लोन देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं, और उसके बाद जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जिसमें मैनेजर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें भी डिसीजन लेना होता है, क्योंकि हमारा हमें कब लोन चाहिए, या हमारा जो एक्टिविटी है हमें ये बंद करनी चाहिए, या प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए, ये सब कुछ मैनेजर डिसाइड कर रहा होगा। और जो हमारे पास टॉप मैनेजमेंट आ जाती है, मिडिल मैनेजमेंट आ जाती है, लोअर मैनेजमेंट आ जाती है, वो सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को के यूजर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ओनर्स, जो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो चेयरमैन वगैरह, जो हमारे पास ओनर्स हैं जिसका पैसा लगा हुआ है, वो भी उसे कंटिन्यूस इवोल्यूट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे कस्टमर आ जाएंगे, जो हमारे पास जो हमसे जो चीज़ें वगैरह लेंगे, ठीक है ना, और हमारे एम्प्लॉयज़ भी बेसिकली या उसके यूजर्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो भी देखेंगे कि हमारे पास जो पोजीशन है, हमारी जो कंपनी की क्या पोजीशन है, हम कितने सिक्योर हैं। तो वो कंटिन्यूस वो भी इवोल्यूट कर रहे होते हैं, जो हमारे पास रेगुलर अथॉरिटीज हो जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, आईआरएस और एफटीसी, जो भी ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटर होते हैं, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस एवोल्यूट कर रहे होंगे, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। और ये डिसीजन मेकिंग में करने में कैसे मदद देती है, ये एक हमारे पास परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करने में, कि हमारी कंपनी किस तरफ जा रही है, लिक्विडिटी की तरफ जा रही है या प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। और हमारे पास स्टॉक इन्वेस्टमेंट, हमें कब स्टॉक हमें इशू करने, ठीक है, कब नहीं करने, और कब हमें रीपे बाय बैक करने। तो ये भी हमें कौन बताता है, हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमें देती है, उसकी मदद से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। टैक्स स्ट्रेटजीज क्या है, ठीक है, वो भी हम किसकी मदद से देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से देंगे। लेबर रिलेशन कैसे रखना है, ठीक है, कितना हमें पे राइज करनी है, कितनी नहीं करनी है, हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन, वो भी हमें
ठीक है, हम इसकी मदद से लेंगे अकाउंटिंग की मदद से, और उसके बाद लैंडिंग डिसीजन, बोरोइंग डिसीजन, वो सब कुछ हमें किसकी मदद से देंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हमें ये सब कुछ मिलता है। ठीक है, हमें ये हम सब ये सब चीज़ें हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से ही देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे इसके एडवांटेजेस। तो बेसिकली ये एडवांटेज बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग लिखे हैं। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है ना, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, जो हमारे पास डेली रूटीन जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होंगी उसका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, वो, और जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी मदद देगी। उसके बाद कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट, जो हमारे पास इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेरिजन करने में भी हमें मदद देती है। और डिसीजन मेकिंग है, जैसे मैंने आपको अभी बताया पहले क्या किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें डिसीजन लेने में मदद देती है, और ये यहाँ पे ये एविडेंस की तौर पे भी काम आ सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल जो भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन वगैरह, तो जो भी हमारे पास वेंडर्स की आ रही जाती है, वो लीगल मैटर्स में भी हमें एक एविडेंस के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है जो हमारे पास पार्टी हो जाती है, जैसे कि लेंडर्स आ गए, ठीक है, जैसे हमने पैसे वगैरह लिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास वेंडर आ जाते हैं, जैसे हमें सामान वगैरह लेना है, इन्वेंट वगैरह लेनी है, तो उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इसकी मदद से ले सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप बने रहें हमारे साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो।